वेलकम टू एग्जाम कुटी। तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है सीबीआई बुक्स अनिल अंबानी रिलायंस कम्युनिकेशन फॉर 2000 करोड़ बैंक फ्रॉड। कि जो सीबीआई है उसने अनिल अंबानी की रिलायंस कम्युनिकेशन को 2000 करोड़ के बैंक फ्रॉड के लिए बुक किया है, मतलब उस पर छापा मारा है। इसका हम देखेंगे केस ओवरव्यू, इन्वेस्टिगेशंस और इसके इम्प्लीकेशंस क्या क्या आशय है, ये सारा देखेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन क्या है कि जो अपनी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, जिसको हम लोग शॉर्ट में सीबीआई बोलते हैं, हैज रजिस्टर्ड अ केस अगेंस्ट अनिल अंबानी रिलायंस कम्युनिकेशन। उन्होंने, जो सीबीआई है, उसने एक केस फाइल किया है अनिल अंबानी की रिलायंस कम्युनिकेशन जो कंपनी है उसके खिलाफ, और आरोप लगाया है, एलिज्ड मतलब आरोप लगाया है 2000 करोड़ बैंक फ्रॉड का, 2000 करोड़ के बैंक घोटाले का आरोप लगाया है, इन्वॉल्विंग लोन टेकन फ्रॉम मल्टीपल पब्लिक सेक्टर बैंक्स, मतलब जिसमें इन्होंने बहुत सारी पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो है वहां से लोन लिया है, उसको भी इन्वॉल्व किया है इसमें। इन्वेस्टिगेशंस कवर लोन डाइवर्जन, फंड मिसयूज एंड नॉन रिपेमेंट। जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें लोन जो ली है उसका कहाँ यूज किया गया है वो, और फंड का मिसयूज किया गया है वो, और नॉन रिपेमेंट, जो टाइम से उन्होंने लोन को चुकाया नहीं है, उन सब के ऊपर इन्वेस्टिगेशन बैठी है। अब हम लोग इस सब के बारे में जानने से पहले रिलायंस कम्युनिकेशन जिसके ऊपर ये छापा पड़ा है उसके बारे में जान लेते हैं। जो रिलायंस कम्युनिकेशंस है, उसकी जो स्थापना थी वो अनिल अंबानी के द्वारा 2002 में की गई थी, और इट वाज वंस अमंग द इंडिया टॉप टेलीकॉम जायंट्स। ये एक टाइम पे इंडिया का सबसे बड़ा मतलब टेलीकॉम कंपनी हुआ करती थी, लेकिन फेस्ड ह्यूज डेब्ट क्राइसिस ड्यू टू इंटेंस कंपटीशन, स्पेक्ट्रम कॉस्ट्स एंड फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट। लेकिन फिर धीमे धीमे ये कंपनी क्या होती गई, कर्ज में जाती गई। यहाँ पे कर्ज के भार के नीचे दबती चली गई बहुत ही ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे बाजार में जो आ गया वो कंपटीशन आ गया। इन्होंने जो स्पेक्ट्रम खरीदा था अपने टेलीकॉम कंपनी के लिए, कॉस्ट ज्यादा थी, और फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट मतलब जो रुपए का लेन देन है वो सही से नहीं कर पाए, और इसकी वजह से मैनेजमेंट सही से नहीं कर पाए, तो ये कंपनी धीरे धीरे फिर क्या हो गई, बहुत ही ज्यादा कर्ज में चली गई, और फाइल्ड फॉर बैंकरप्सी इन 2019, और इसे दिवालिया घोषित किया गया कब, 2019 में। की एलिगेशंस क्या है, जो मुख्य आरोप इस कंपनी पे लगे हैं वो क्या लगे हैं, लोन्स टेकन फ्रॉम पब्लिक सेक्टर बैंक्स वर नॉट रीपेड। जो लोन ली गई हैं पब्लिक सेक्टर बैंक से वो अभी तक पे नहीं की गई है। फंड एलिजिडली डाइवर्टेड टू अदर ग्रुप कंपनीज, जो इस रिलायंस कम्युनिकेशन की जो अदर कंपनी है उनको वो फंड ट्रांसफर कर दिया गया, जबकि लिया गया था रिलायंस कम्युनिकेशंस के नाम पे। पॉसिबल मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो मतलब बैंक से लेन देन हुआ है उसके जो स्टेटमेंट्स हैं वो भी सही नहीं समझ में आ रहे हैं इनके। और एक्यूज्ड ऑफ कोल्यूजन विद बैंक ऑफिशियल्स टू सिक्योर लार्ज लोन्स, जो बैंक के ऑफिशियल्स हैं उनसे साठगांठ, कोल्यूजन मतलब साठगांठ करी है ताकि बड़े से ज्यादा लोन को, बड़ा अमाउंट ये लोग लोन निकलवा सकें। अब इनमें कौन कौन सी बैंक्स इन्वॉल्व है, उसमें है मेनली द लोन्स वर प्राइमरली टेकन फ्रॉम कंसोर्टियम लेड बाई स्टेट बैंक। कंसोर्टियम मतलब ग्रुप ऑफ बैंक्स जो होता है जो आपस में मिलकर काम करती है उसको कंसोर्टियम बोलते हैं। तो इसमें जो बैंक्स हैं जैसे बैंक से लोन लिया है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई, आईडीबीआई और पंजाब नेशनल बैंक। और जो टोटल लोन ली गई है वो कितने की ली गई है, 2000 करोड़ रुपए की। सीबीआई एफआईआर एंड चार्जेस, सीबीआई ने क्या एफआईआर जो है उसमें लगाई है और क्या चार्जेस हैं उसके। तो सीबीआई बुक्ड रिलायंस कम्युनिकेशन, इट्स डायरेक्टर्स एंड सीनियर एग्जीक्यूटिव्स, जिन पे छापा मारा है वो के डायरेक्टर्स और जो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं उनमें। और चार्जेस क्या लगाए हैं, अंडर आईपीसी सेक्शन 420 मतलब धोखाधड़ी का, एंड 120 बी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, मतलब ताकि जो भ्रष्टाचार है उसको रोका जा सके उस एक्ट के तहत। एलिज्ड इंटेंशनल डिफॉल्ट एंड मिसयूज ऑफ बोरोड फंड, और जो एलिगेशंस लगे हैं, जो आरोप लगे हैं कि इनका जो डिफॉल्टर है मतलब पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं टाइम से, और ये जानबूझ के नहीं किया, क्या लिखा है, इंटेंशनल डिफॉल्ट मतलब जानबूझकर ये पे नहीं किया गया, एंड मिसयूज ऑफ बोरोड फंड्स, और जो फंड लिए भी गए हैं उधार उनका सही से यूज नहीं किया, मिसयूज किया। मतलब जैसे बोला गया कि किसी और बैंक के नाम, किसी और काम के लिए लिया गया, मतलब रिलायंस कम्युनिकेशन के लिए लिया गया, और लगा दिया उस पैसे को किसमें, किसी दूसरी जगह पे। सर्चेज एंड रेड्स, कहाँ कहाँ इन्होंने सर्च मारी और रेड मारी है, जो सीबीआई है। तो सीबीआई कंडक्टेड सर्चेज एट मल्टीपल रिलायंस कम्युनिकेशन प्रेमिसेस, जो मतलब रिलायंस कम्युनिकेशन के जो जगह हैं वहाँ पे बहुत सारी जगह मारी है,
कारपोरेट्स ऑफिस इन मुंबई, जो मतलब कारपोरेट ऑफिस है मुंबई में रिलायंस कम्युनिकेशन की, वहाँ पे। प्रॉपर्टीज लिंक्ड टू सीनियर ऑफिशियल्स, जो यहाँ के सीनियर ऑफिसर्स है उनकी प्रॉपर्टीज पे मारी है। रेड और सीज द फाइनेंशियल रिकॉर्ड, जितने भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड थे लेन देन के वो सारे सीज कर लिए हैं। डिजिटल डिवाइसेस जितने भी हैं इससे रिलेटेड वो सारे सीज किए हैं। और ट्रांजेक्शनल डॉक्यूमेंट, जितने भी डॉक्यूमेंट्स ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है वो भी सीज कर लिए हैं। सिमल्टेनियसली कोऑर्डिनेशन विद बैंक फॉरेंसिक ऑडिट टीम्स, और जो बैंक फॉरेंसिक ऑडिट टीम्स है मतलब जांच पड़ताल वाली जो टीम है बैंक की, उनके साथ में भी ये लोग क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, ताकि सही से जांच में पता चल जाए क्या रीजन है, कितनी धोखाधड़ी हुई है, क्या हुआ है। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो जांच पड़ताल हुई है फॉरेंसिक टीम की उसमें क्या आया है। तो उसमें है फॉरेंसिक रिपोर्ट्स रिवील्ड रेगुलर फंड ट्रांसफर्स टू सेल कंपनीज, मतलब जो इस कंपनी के ग्रुप्स हैं उसमें रेगुलर फंड ट्रांसफर किए गए हैं, इसको छोड़ के जिसके नाम पे लिया गया है दूसरी कंपनी में पैसा लगाया गया है। यूज ऑफ बोरोड फंड्स फॉर नॉन कोर बिजनेस एक्टिविटीज, जो इनका प्रॉपर बिजनेस है जिसके नाम से लिया गया उसको छोड़ के वो पैसा जो लिया गया उधार वो दूसरी जगह पे यूज किया गया। ओवर स्टेटेड रेवेन्यूज टू सिक्योर फ्रेश क्रेडिट, मतलब इन्होंने अपनी रेवेन्यू को ज़्यादा करके दिखाया है ताकि इन्हें क्या है कि और ज़्यादा मतलब पैसा मिल सके। ट्रिगर्ड स्ट्रिक्टर स्क्रूटनी ऑफ रिलायंस कम्युनिकेशंस फाइनेंशियल ऑपरेशंस, और इससे क्या है ये सारे जो गतिविधियां जो है जो सही नहीं लग रही, संदिग्ध है, इसकी वजह से इसकी स्क्रूटनी मतलब इसकी जांच पड़ताल थोड़ा ज़्यादा अच्छे से होगी, स्ट्रिक्टली होगी। इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, इम्पैक्ट ऑन अनिल अंबानी ग्रुप, इससे जो अनिल अंबानी की कंपनी है ग्रुप्स हैं उनमें क्या फ़र्क पड़ेगा। रिलायंस कम्युनिकेशंस रिलायंस कम्युनिकेशंस बैंक्रप्सी वर्सन द फाइनेंशियल स्ट्रेन ऑन अनिल अंबानी लेड कंपनीज, ये जो कंपनी है इसका जब ये दिवालिया घोषित हुई है तो इससे अनिल अंबानी की जो दूसरी कंपनियां हैं उन पर भी फर्क पड़ेगा। ऑन गोइंग लिटिगेशंस विद टेलीकॉम डिपार्टमेंट्स ओवर स्पेक्ट्रम ड्यूज, लैंडर्स ओवर लोन रिकवरी, मतलब सिंपल सा बात है कि जो जो इनके मुकदमे चल रहे हैं, लिटिगेशन मतलब मुकदमे चल रहे हैं किसके थ्रू, मतलब टेलीकॉम डिपार्टमेंट ओवर स्पेक्ट्रम ड्यूज, मतलब जो अभी तक पैसा नहीं दिया है स्पेक्ट्रम का उसके वजह से मुकदमे चल रहे हैं। लैंडर्स भी मुकदमे लगा रहे हैं लोन रिकवरी के लिए, तो ये सारा फर्क पड़ेगा और भी मुकदमे लगेंगे। फर्दर इरोजन ऑफ इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस इन रिलायंस ग्रुप एंटिटीज, मतलब सिंपल सा बात है कि और जो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस होगा क्योंकि ये कंपनी अच्छे से ग्रो नहीं कर रही, तो और ज़्यादा जो लोग आने वाले होंगे इन्वेस्टर्स वो भी इसमें पैसा लगाने से डरेंगे या शेयर करने से बहुत डरेंगे। वाइडर इम्प्लीकेशंस, मतलब अगर और ज़्यादा उसमें देखा जाए तो क्या है, रेजिज क्वेश्चंस अबाउट बैंकिंग सेक्टर ड्यू डिलिजेंस, मतलब जो बैंकिंग सिस्टम है सेक्टर है वो कैसे मतलब पैसे दे देता है, उसके लिए क्वेश्चन उठता है कि थोड़ा क्या करना चाहिए, देखना चाहिए। ओवरसाइट फेल्योर्स इन लोन सैंक्शनिंग प्रोसेस, मतलब सही से जो लोन सैंक्शन किया जाता है उस प्रक्रिया में सही से उनको देखा नहीं जाता है, और ड्यू जो है उनको सही से पे कराना चाहिए। राइजिंग नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स, नॉन परफॉर्मिंग सेक्टर्स जो है, नॉन परफॉर्मिंग जो एसेट्स हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स में क्या है बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे ऐसे। हाइलाइट्स लूप होल्स इन कारपोरेट गवर्नेंस एंड ऑडिट मैकेनिज्म, यहाँ पे ये भी देखने को मिल रहा है कि जो लूप होल्स हैं कारपोरेट गवर्नेंस में कि मतलब सिंपल था कि कोई भी बैंक जैसे है वो बहुत ज़्यादा पैसा दे देती है किसी भी इंसान को, और वो बिल्कुल भी क्या नहीं करती है, ध्यान भी नहीं देती है। तो ये ऐसा क्यों, मतलब किसी को भी लोन देने से पहले इनको सोचना चाहिए बैंक्स को कि भाई किसको दें किसको ना दें और उसके पास कैसा है, मतलब किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। बिना देखे सुनो भाई, अगर कोई किसान जाता है तो भाई क्या होता है, ये बैंक्स बहुत ज़्यादा नौटंकी करती हैं, अरे नहीं देंगे नहीं देंगे, किसान को ये 1 लाख रुपए नहीं दे सकती जो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है बेचारा। और बैंक्स को मतलब जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनको तुरंत दे देती हैं चाहे उनके पास एक पैसा ना हो। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बैंक्स गलतियां करती है, बैंक्स को सारा कुछ देखना चाहिए कि उनका कितना उनके पास है एसेट्स, और वो कितना दे सकते हैं, कितना उनका कंपनी कैसे वर्क कर रही है, कितनी परसेंट उनकी ग्रोथ है, कुछ नहीं देखते। किसान बेचारा जो मेहनत करता है उसके लिए इनके दस बहाने रहते हैं। तो वही है। नेक्स्ट है इसमें करंट स्टेटस एंड नेक्स्ट स्टेप्स, अभी करंट स्टेटस क्या है इस मामले में और इसके आगे क्या स्टेप्स लिए जाएंगे। तो सीबीआई कंटिन्यूज टू एग्जामाइन फाइनेंशियल ट्रेल्स एंड डायरेक्टर लेवल इन्वॉल्वमेंट, जो सीबीआई है वो देख रही है अभी भी कि जो फाइनेंशियल लेन देन है उसका ट्रेल क्या है, मतलब कहाँ से कहाँ गया पैसा या कहाँ से लिया गया, वो सारा बना रही है कि पैसा कहाँ से कहाँ गया है।
और इसमें डायरेक्टर जो है कंपनी के, उनके लेवल तक वो देख रहे हैं कि डायरेक्टर का कितना इन्वॉल्वमेंट है। और कोऑर्डिनेट विद द ईडी फॉर पॉसिबल मनी लॉन्ड्रिंग चार्जेस। और जो सीबीआई है उन्होंने ईडी जो है उसके साथ में भी मतलब कोऑर्डिनेट किया है, ताकि देखा जा सके कि कितना पैसे का घपला हुआ है उसके लिए, मनी लॉन्ड्रिंग चार्जेस के लिए। और बैंक्स कंसिडरिंग एसेट्स रिकवरी वाया इंसॉल्वेंसी ट्रिब्यूनल। एसेट रिकवरी बाय इंसॉल्वेंसी ट्रिब्यूनल करा जाएगा और सीज किए जाएंगे इनके कोलेटरल। कोलेटरल मतलब जो भी सामान होते हैं कंपनी के, वो सब उनके सीज किए जाएंगे। फाइनल प्रोसेक्यूशन डिपेंड ऑन एविडेंस फ्रॉम फॉरेंसिक ऑडिट्स। जब मतलब ये सारी जांच पड़ताल हो जाएगी, उसके बाद जो मुख्य अंतिम निर्णय होगा वो लिया लिया जाएगा। फिर उसके बाद कंक्लूजन क्या है? रिलायंस कम्युनिकेशन फ्रॉड केस अंडर स्कोर्स द रिस्क ऑफ अनचेक्ड कारपोरेट बोरोइंग। जो रिलायंस कम्युनिकेशन का जो ये फ्रॉड आया है, उसमें हम क्या देखते हैं कि बिना किसी चेकिंग किए हुए कारपोरेट को क्या मिल जाती है? लोन मिल जाती है। नीड फॉर स्ट्रोंगर बैंकिंग विजिलेंस। जो बैंक है उनको बहुत अच्छे से विजिलेंस मतलब देख के पैसे वगैरह लोन वगैरह देने की आवश्यकता है। इंक्रीजिंग सीबीआई एंड ईडी फोकस ऑन हाई वैल्यू फ्रॉड्स। और अगर सीबीआई और ईडी को अगर यूज किया जाएगा तो इससे बहुत बड़े बड़े फ्रॉड्स का पता लग जाता है। आउटकम ऑफ द केस विल सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट। इससे जो आउटकम आएगा उससे किस पे प्रभाव पड़ेगा? अनिल अंबानी के बिजनेस एम्पायर पे, जो अनिल अंबानी का बिजनेस साम्राज्य है, उस पर प्रभाव पड़ेगा। और इन्वेस्टर्स ट्रस्ट इन इंडियन बैंकिंग एंड टेलीकॉम सेक्टर्स। टेलीकॉम सेक्टर पे भी कैसे वो देखेंगे इन्वेस्टर्स, उनको कहाँ इन्वेस्ट करना है कहाँ नहीं करना है, और इंडियन बैंकिंग पे कितना भरोसा किया जाए उस पर भी वो विचार करेंगे जो भी इन्वेस्टर्स होंगे। तो यही था आज का हमारा टॉपिक। धन्यवाद। और ऐसे ही हमारे साथ नॉलेज वाले वीडियोस के लिए, एग्जाम के लिए प्रिपरेशन के लिए बने रहिए। और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।